वो तो कल रात को पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है, तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पर लड़ना चाहते हैं आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। वो केस बिल्कुल फर्क है अगर आपने पढ़ा है तो। जो भी है, लेकिन नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया लालटेन। ठीक है जी, चले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइजा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइजा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ जो कि गलत हुआ था और मैंने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो एएनपी के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तरीके इंसाफ को नहीं दी गई। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप देख लें। और वही जो है, जब पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और एएनपी ने मुखालफत नहीं की, जेयूआई ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइजा साहब वो एक ही वेवलेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं, इसलिए उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो आप बात कर रहे हैं कि उस पर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है। जंग ही पंजाब में सारी जो है वो नून लीग और इसकी है, पीटीआई की है। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मैंने तो इसमें उसमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि क्या ये दो चीजें ओवरटर्न करके जो अब 10 साल का जो एक आपका वो चल रहा है, जो उनकी फील्ड जो की गई थी अनइवन, आपका ख्याल है 2-3 ये वर्डिक्ट्स ओवरटर्न करके खोल के वो सारी फील्ड दोबारा से लेवल की जा सकती है? देखिए, बात यह है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से शेर का निशान छीना तो हमने कहा यह गलत हो रहा है। ठीक है, जब इमरान खान ने काजी फाइजा पे रेफरेंस दायर किया हमने कहा गलत हो रहा है। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइजा ने कल रात को किया है, तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हमायत किया तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं कह दूंगा कि नहीं 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 उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं पहले भी उसकी हमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए। नहीं, मैं आप नहीं सर, मेरा सवाल, मैंने फैसले की नहीं बात की, उस पर तो एक ओपिनियन है ना। कुछ लोग सुबह से कह रहे थे, 2 दिन से जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही थी उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि देखेंगे इनकी टीम देखेंगे। फैसल वाडा ने फायजीसा के फैसले का ऐलान 1 महीना पहले कर दिया। तो जी कितना खैर अभी बहुत अभी जो, क्योंकि सियासी पार्टियां जो आई नहीं थी इससे पहले जो सेशन था तो वो अच्छी तरह वो अपना वो दिफा कर रही थी। हम तो एक कमेंट ही कर सकते हैं ना, वो असल में तो वो उन्होंने दिफा करना होता। निगरान साहब, मुझे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि, और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, कि ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी खराब थी और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी, तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है
कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौक़ों पे खुद ही नज़रसानी करेंगे। और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं, तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे, इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम, और वो उनको पहले एक बंदे को लेकर गया, फिर दूसरा आया। तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से, आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा यार कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है? उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई, और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहां पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए, और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहां पे सोलंकी साहब जो हैं इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे। लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने, और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहां पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है, और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। अच्छा, एक तो यहाँ एक आई थिंक ये बिल्कुल एक कंसेंसस है इधर भी और इधर भी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मगर जितना ही ये जरूरी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, उतना ही जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि होने चाहिए। हाँ, आप कह रहे हो रहे हैं, हो रहे। तो इलेक्शन होना भी उतना इलेक्शन होना भी उतना ही जरूरी है, और इलेक्शन का साफ और शफाफ और फेयर होना भी उतना ही जरूरी। सिर्फ इलेक्शन होना तो काफी नहीं। अब मसला ये है कि हम काफी अरसे से ये सुन रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी कुछ शुरू में बिलावल साहब बोले, उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा आप बात कर लें, वो लगता वो हो गया, वो अब चुप हो गए हैं, वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहे। अच्छा, जो वो तो कल रात को पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है? तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पर लड़ना चाहते हैं आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। वो केस बिल्कुल फर्क है अगर आपने पढ़ा है तो, जो भी है, लेकिन नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया
और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया, लालटेन। ठीक है जी, चले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइजा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइजा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ जो कि गलत हुआ था और मैंने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो एएनपी के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप देख लें। और वही जो है, जब पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और एएनपी ने मुखालफत नहीं की, जेयूआई ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइजा साहब वो एक ही वेवलेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं, इसलिए उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो आप बात कर रहे हैं कि उस पे पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है। जंग ही पंजाब में सारी जो है वो नून लीग और इसकी है, पीटीआई की है। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मैंने तो उसमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि क्या ये दो चीजें ओवरटर्न करके जो अब 10 साल का जो एक आपका वो चल रहा है, जो उनकी फील्ड जो की गई थी अनइवन, आपका ख्याल है 2-3 ये वर्डिक्ट्स ओवरटर्न करके खोल के वो सारी फील्ड दोबारा से लेवल की जा सकती है? देखिए, बात यह है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से शेर का निशान छीना तो हमने कहा यह गलत हो रहा है। ठीक है, जब इमरान खान ने काजी फाइजा पे रेफरेंस दायर किया हमने कहा गलत हो रहा है। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइजा ने कल रात को किया है, तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हिमायत किया तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं कह दूंगा कि नहीं उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं पहले भी उसकी हिमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए। नहीं, मैं आप लीजिए मेरा सवाल, मैंने फैसले की नहीं बात की, उस पर तो एक ओपिनियन है ना। कुछ लोग सुबह से कह रहे थे, 2 दिन से जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही थी उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि देखेंगे इनकी टीम देखेंगे। फैसल वाडा ने फाइजा के फैसले का ऐलान 1 महीना पहले कर दिया। तो कहिए कितना खैर अभी बहुत अभी क्योंकि सियासी पार्टियां जो आई हुई थी इससे पहले जो सेशन था तो वो अच्छी तरह वो अपना वो दिफा कर रही थी। हम तो एक कमेंट ही कर सकते हैं ना, वो असल में तो वो उन्होंने दिफा करना होता है। निगरान साहब, मुझे फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई। तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना वो जो है ना उनको लग बता जाएगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि, और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, कोई ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी खराब थी और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी, तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौकों पे खुद ही नजरसानी करेंगे। और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं
तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे। इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम, और वो उनको पहले एक बंदे को लेकर गया, फिर दूसरा आया। तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से, आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा यार कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है? उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहां पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमनो अमान की खराब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहां पे सोलंकी साहब जो हैं इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे। लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहां पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। अच्छा, एक तो यहाँ एक आई थिंक ये बिल्कुल एक कंसेंसस है इधर भी और इधर भी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मगर जितना ही ये जरूरी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, उतना ही जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि होने चाहिए। हाँ, आप कह रहे हो रहे हैं, हो रहे। तो इलेक्शन होना भी उतना जरूरी, हाँ, इलेक्शन होना भी उतना ही जरूरी है और इलेक्शन का साफ और शफाफ और फेयर होना भी उतना ही जरूरी। सिर्फ इलेक्शन होना तो काफी नहीं। अब मसला ये है कि हम काफी अरसे से ये सुन रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी कुछ शुरू में बिलावल साहब बोले, उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा आप बात कर लें, वो लगता है वो हो गया, वो अब चुप हो गए हैं, वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करे। अच्छा, जो फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई। तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना वो, तो वो जो वो है ना उनको लग बता जाएगा।